हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिपलॉग इनसाइड। मेरे पहले के वीडियो में हमने बात की थी डीडीयू के ऊपर, जो था डिलीवरी ड्यूटी पेड। आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है डीडीयू, जो है डिलीवरी ड्यूटी अनपेड। अब हम देखें कि हम डिलीवरी ड्यूटी अनपेड में क्या क्या चीज़ें अवॉइड करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हम दो पार्टी को लेंगे, एक सेलर और एक बायर। देखते हैं कि सेलर और बायर के अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। पहला जो सेलर के अंदर आता है वो है लोडिंग। फिर आता है पैकिंग। तो सेलर बायर से इंफॉर्मेशन लेता है कि उसको पैकिंग किस तरह की चाहिए। अभी वो पैकिंग डिफरेंट तरह की हो सकती है, अलग अलग तरीके से हो सकती है। एक होती है बॉक्सेस में, जो एक होती है कार्टन में, और एक पैलेट में। तो जो भी बायर जिस तरीके से पैकिंग चाहता है उसके हिसाब से सेलर यहाँ पैक करता है और लोड करता है मटेरियल को। तीसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ बायर सेलर को बताता है कि उसको ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे मंगवानी है, कहाँ पे डिलीवरी करवानी है, डिपेंडिंग कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जैसे कि बाय रोड होता है, एयरलाइन से एयर फ्रेट के थ्रू होता है। तीसरा, हम शिपिंग लाइन से कंटेनर बुक करते हैं। तो उसी उसके हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे सेलर करता है बायर के लिए। अगला आता है फ्रेट। अब फ्रेट क्या है? फ्रेट है जो बुकिंग सेलर करता है बायर के लिए। उसके जितने भी टोटल चार्जेस रहते हैं वो यहाँ पे सेलर पे करता है, शिपिंग लाइन को कंटेनर के लिए और एयरलाइन को फ्रेट के लिए। फिर आता है लोकल चार्जेस के ड्यूटी और टैक्सेस। अब यहाँ पे सेलर टैक्सेस और ड्यूटी पे करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट करते समय ड्यूटी के अंडर ये कहते हैं कि जितने भी टैक्स और ड्यूटी आता है यहाँ पे ओरिजिन में, जहाँ से शिपमेंट जा रहा है या कंसाइनमेंट जा रहा है, वो सेलर पे करेगा। तो टैक्सेस और ड्यूटी जो ओरिजिन में है वो आता है सेलर के अंदर। इतनी चीजों के बाद अब आती है वैट। वैट क्या होता है? वैट अगेन एक तरह का टैक्स होता है जो पे करता है या तो सेलर या तो बायर। अब यहाँ पे जो कि टर्म्स डीडीयू है, तो बायर के वहां पे क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या रिक्वायरमेंट और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहती है वो देखते हैं। पहला रहता है अनलोडिंग का डेस्टिनेशन में। एक बार अगर सेलर ने यहाँ से सामान भेज दिया तो फिर बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे सिर्फ और सिर्फ अनलोड करने की। अब जो लास्ट वाले प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, हमने डीडीपी की बात की थी। वहां पे बायर की जगह जो डेस्टिनेशन है वहां पे टैक्सेस और ड्यूटी और वैट कौन पे कर रहा था? सेलर। अब जो कि यहाँ डिलीवरी ड्यूटी अनपेड है, तो यहाँ पे टर्म्स के हिसाब से थोड़ा चेंज होगा, जहां पे डेस्टिनेशन में बायर टैक्स और ड्यूटी पे करता है। साथ ही साथ वैट जो है वो भी बायर के अंडर आता है, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अब जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बोला था, वैट डिफर करता है कि डेस्टिनेशन में कौन से सामान कहाँ डेस्टिनेशन में जा रहा है, इंडिया से बाहर, कि वो मिडल ईस्ट में जा रहा है या फार ईस्ट में जा रहा है, गल्फ कंट्रीज है या कोई और है, तो उसके हिसाब से टैक्स लगते हैं जो नॉर्मली 20 to 30% रहता है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन से हमको समझ में आता है कि
सेलर के अंडर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है और बायर के अंडर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है। तो आज के लिए डिलीवरी ड्यूटी अनपेड में इतना ही है गाइस। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे जहां आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और मैं आपको और ज़्यादा जानकारी दूँ अपने आगे वाले वीडियोस के लिए। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।